गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 55वां। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान इसमें अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते। यहाँ पूर्वार्ध की पंक्ति में संधि है। माँ पर 8 होते हैं, कामा, उसके पश्चात आधा ना है और वो आधा ना माँ पर बिंदी बन जाएगा, ना की, तो कामान पढ़ा जाएगा, आगे सर्वान पढ़ा जाएगा। तो पहला प्रश्न अर्जुन का था कि समाधि में स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। पार्थ, हे प्रथानंदन, यदा माने जिस काल में, जिस समय साधक में मनोगतान, मन से उत्पन्न होने वाली, सर्वान, सभी यानी संपूर्ण, कामान, कामनाओं का, प्रजहाति भली भांति त्याग कर देता है और आत्मना अपने आप से, आत्मनि अपने आप में, एव लगा है इसमें, ही तुष्टा संतुष्ट रहता है। तदा उस काल में यानी उस समय वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में, अपने आप से ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि, तदा माने उस काल में स्थिर बुद्धि उच्यते कहा जाता है। गीता में भगवान की ये शैली है कि जो भी साधक है, चाहे कर्मयोग का हो चाहे भक्ति योग का हो, उसी के द्वारा उसे जब सिद्धि मिलती है तो उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जो उसने साधन अपनाया है,
कर्मयोग का निष्काम कर्म से कर्म किया, और भक्ति यानी प्रेम भाव से उसने सिद्धि प्राप्त की, तो उसी में उसकी पूर्णता का वर्णन होता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा वो जानता है, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। बताया है भगवान ने 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। इस चीज का वर्णन किया है, जो सभी ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मेरे अर्पण करते, मेरे ही परायण होकर के कर्म करते, उसका मैं मृत्यु संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ। ये साधन है उसके लिए। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। मुख्य बात यही है कि अद्वेष्टा हो जाना, चाहे किसी भी साधन से करें, सभी में समभाव रखना, सभी के हित के लिए कार्य करना, सर्वभूत हिते रता, चाहे सांख्य योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो। ऐसे ही जो ज्ञान योग में साधक वो स्वयं को गुणों से सर्वथा अलग कर देता है, गुणों को अपना नहीं मानता, गुणों से संबंध नहीं जोड़ता, निर्लिप्त रहता है, उसके लिए भी भगवान कहते हैं इस सिद्धावस्था में वो संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है, प्रकृति से संबंध नहीं रखता जीव। उसमें प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, ये 14वें अध्याय का 22वां श्लोक इसमें वर्णन है। तो जो जिस प्रकार से जो भी साधन अपनाता है, मार्ग पर चलता है, उसी साधन से वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, और उसी में ही उसकी पूर्णता गीता में बताई गई है कि वो उसी साधन से ही वो पूर्ण हो जाता है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, कहा है प्रजहात यानी त्याग देता है, जब सर्वान सभी कामनाओं को, कौन सी कामनाओं को, जो मन से उत्पन्न होती है, जीव में नहीं है, स्वयं में वो कामना नहीं होती, वो तो निष्काम है, लेकिन ये मन से उत्पन्न होने वाली सांसारिक कामनाओं को, भौतिक कामनाओं को जब जीव अपनी इच्छा मान लेता है, अपनी कामना मान लेता है, तब वो बन जाता है। लेकिन जब इन सब का त्याग कर देता है तो वह स्थिर बुद्धि बन जाता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहता, बाह्य पदार्थों के पाने की इच्छा, पूर्ति, आशा ये सब नहीं करता, तो वो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता। कामना ना तो स्वयं में है यानी जीव में है, और ना ही कहते हैं मन में है। कामना तो आने और जाने, मन में भी स्थिर रहती नहीं हमेशा कि हमारे मन में बसी हुई। वही व्यक्ति कभी कामना करता है किसी चीज़ की, और वही उसे उस चीज़ की कामना भी नहीं होती है, कभी ऐसा भी होता है। तो ये आने जाने वाली है। और जो जीव है वो स्वयं रहने वाला, हमेशा निरंतर रहता है, वो कभी भी आता जाता नहीं। कामनाएं तो आती जाती है, मन में उत्पन्न होती है, शांत होती हैं, लेकिन जो जीव है, आत्मा है, भगवान का अंश है, वो सदैव रहता है, उसका आना जाना नहीं होता।
तो मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? हमेशा जो रहे वही स्थायी, वही सत्य है। ये तो सदा सदा रहती नहीं कामना, पर आत्मा तो सदैव रहती है। परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में उत्पन्न होने वाली कामना को अपने में मान लेता है। ये सब इंद्रियां चाहती हैं विषयों को, और विषयों को प्राप्त करके मन जब भोग करता है तो उनसे वो सुख का अनुभव करता है, और जो सुख मिलता है वो जीव उस सुख को अपना सुख मान लेता है, सांसारिक सुख को। यही बंधन बन जाता है। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता। कामनाओं का तो त्याग हो जाता है, अपने का तो कभी कोई त्याग कर ही नहीं सकता जी। इसीलिए कहा गया कि कामनाओं का त्याग करना है। और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं, उसका भी त्याग नहीं होता। जो कुछ, बहुत कुछ है संसार में, बहुत लोग हैं, हमारा बहुतों से बहुत बिल्कुल संबंध नहीं है, बहुत सी वस्तुओं से संबंध नहीं है, तो उनका हमें त्याग नहीं करना पड़ता, त्याग नहीं करना पड़ता। पर जिनको हमने मान लिया है ये मेरा है, मेरा है, मन से माना है, उन्हीं को जो झूठा संबंध माना हुआ है, उसी संबंध का त्याग करना है। और उनसे प्राप्त होने वाला जब वस्तु हमारी नहीं है तो उससे प्राप्त होने वाला सुख भी हमारा नहीं। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति कहा गया है। और कह दिया कामान के बाद सर्वान भी कह दिया। सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग, यह लोक की और परलोक की कोई भी कामना ना हो, कि हमें यहाँ तक कि मुक्ति की भी कामना ना हो, कि संसार में आना जाना ना पड़े। ऐसा ही लोग मुक्ति का स्वरूप समझते हैं कि आवागमन के बंधन से हमें छुट्टी मिल जाए, तो इसकी भी कामना ना हो। यहाँ तक कि ये भौतिक जगत की तो बात छोड़िए, कि भौतिक जगत के ये मृत्यु लोक की कामनाएं अनेक वस्तुओं की, और इसके पश्चात भौतिक जगत में तो सूक्ष्म लोक भी आ जाते हैं, स्वर्ग आदि अनेक ब्रह्म लोक, कितने ही सब लोक हैं, वहाँ हम पहुँच जाएं, यहाँ पहुँच जाएं, यहाँ के भोग भोगें। तो ये सभी प्रकार की कामनाओं का जब त्याग हो जाता है, केवल कर्तव्य कर्म के नाते से कर्म करता है, फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करता है, तो वह एक स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे, किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। जैसे कि प्रहलाद जी ने कहा था, भगवान से मांगा था कि भगवान के बहुत कहने पर कि कुछ मांग लो, बहुत मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, तुमने बहुत कष्ट सहे हमारे लिए, मांग लो मांग लो। उन्होंने पहले तो अपने पिता की मुक्ति चाहिए, सद्गति चाहिए, कहने वो तो हो गया। जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त हो उसकी तो कई पीढ़ियां तर जाती, आगे की और पीछे की। 21 पीढ़ी श्रीमद् भागवत में लिखा। लेकिन फिर भी तुम हमसे कोई वर मांगो और मांगो। तो भगवान के बहुत कहने पर प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो हमारे मन में यदि कहीं भी कामना का अंकुर भी हो तो आप उसे समाप्त कर दें, क्योंकि यही तो हमारा शत्रु है, यही तो हमें बंधन में बांधता है, यही भगवान से दूर करता है। तो अब है आत्मने वात्मना तुष्टा। जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है साधक और अपने आप से ही संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसी में आनंदित रहता है,
बाह्य वस्तुओं के द्वारा उसे आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सुख की प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो उसी में संतुष्ट है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है। तो जो गुण परमात्मा में है वही गुण आत्मा में भी है, वो भी आनंद स्वरूप है। अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष उसे प्राप्त होता है। संतोष प्राप्त करने के लिए बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती कि अब ये काम बन जाए, ये चीज़ मिल जाए तब हम संतुष्ट हो जाएं। अभी ये अभाव है, ये उसे कहीं अभाव ही नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वो अपने को पूर्ण का अंश मानता है। जो पूर्ण है तो उसे कहाँ से अभाव होगा। संसार अपूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है और जीव पूर्ण है, लेकिन उसने गलती से संबंध अपना संसार से जोड़ लिया, अपूर्ण से संबंध जोड़ लिया, तो वो भी अपने को अपूर्ण समझता है, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण है, परमात्मा का अंश है। तो ये जब जिस समय उसे इस प्रकार का भाव हो जाता है, आत्मन्येवात्मना तुष्टा हो जाता है, वो स्थिर बुद्धि कहा जाता है। संतोष दो तरह का होता है। एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है, बताया। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो तो यह संतोष गुण है। अंतःकरण मन बुद्धि में कोई भी प्रकार की कामना ना हो किसी भी चीज की, तो वो सांसारिक पदार्थों की, तो वो उसका गुण कहा जाएगा। और स्वयं में असंतोष का अत्यंत भाव हो, बात वही है, घुमा के कहते हैं कि जीव में असंतोष का अभाव हो, ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वो पूर्ण है। तो संतोष जो पूर्ण है वो संतोष रहेगा ही, उसका वही स्वरूप है। तो जो जिसका गुण है वो उसका वही स्वरूप भी होता है। सतोगुण की श्रद्धा वाला सतोगुण स्वरूप होता है, रजोगुण का श्रद्धा वाला रजोगुण स्वरूप, वही उसका स्वरूप होता है। जिसका जैसा गुण होता है वही उसका स्वरूप, वही उसके भाव होते हैं, वही उसका स्वरूप। और स्वयं में इस प्रकार असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष का स्वरूप है। दूसरा, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। जैसे पलक में किसी ने ऐसे किया तो अपने आप ही पलक गिर जाएगी, तो स्वभाव है, स्वाभाविक होता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो उसका स्वभाव, उसका ये संतोष स्वभाव ही है, स्वरूप है। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा स्वतः स्थिर रहती है। अब बताते हैं, स्थित प्रज्ञस तदोच्यते। जीव जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता है, एक कामना में अनंत शाखाएं होती हैं, पहले बताया जा चुका है। एक कामना हम करते हैं कोई भी चीज की, धन प्राप्ति की, पुत्र प्राप्त की, तो एक कामना हुई, लेकिन उसके पश्चात पुत्र होने पर उसके साथ कितनी कामनाएं हो जाती हैं। अब ये इसकी रक्षा करनी, इसको पढ़ाना है, इसके लिए क्या चाहिए, फिर उसके लिए क्या, धन प्राप्त हो गया तो क्यों प्राप्त हुआ, इसके हम मान चाहिए, धन मिलने से बड़ाई चाहिए, हमारा सब कुछ, सब लोगों में सब हमें अच्छा समझे, इस तरह अनेक कामनाएं होती हैं। फिर हम उस धन से क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या पाएंगे, कितना कुछ। एक कामना से अनंत शाखाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाओं को अपने में मानता है, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थीं और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था वो जीव। वो तो शुरू से ही स्थित प्रज्ञ है, लेकिन आवरण पड़ने के कारण, प्रकृति से संबंध जोड़ने के कारण ही वो संस्कार बनाता है, बंधन का कारण बनता है।
उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वो स्थिर प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता। वो कामनाओं से युक्त हो गया, इसलिए उसे स्थिर बुद्धि नहीं कहा जाता। लेकिन जब वो उन कामनाओं का त्याग कर देता है जो उनमें नहीं थी, जो उन्होंने गलती से उन संबंध जोड़ लिया था, तो जब उनका त्याग कर देता है, स्वाभाविक रूप से कर्म करता है, कर्तव्य के नाते जो भी उससे प्राप्त है, प्राप्त कर्मों को वो करता है। यद रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शः। तो जब वो इनका त्याग कर देता है, तो वो पहले से जो स्थिर प्रज्ञ था, उसमें जो ये गुण था, वो स्वयं ही प्रकट हो जाता। उसने अपने में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया, तब वो स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। और उसे अपने में स्थिर प्रज्ञ का अनुभव भी होने लगता है, वास्तविकता को जानने भी लगता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, घर अलग है, मैं रहने वाला अलग। तो यहाँ पर यह बताया गया है, जिस काल में साधक मन में आई हुई सभी कामनाओं का, मन में आई हुई, उसमें है नहीं, मन में आई हुई सभी कामनाओं का त्याग कर देता है, उन्हें अपना नहीं मानता है, ये इस प्रकार का बोध होता है, उसी समय वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब भगवान से अर्जुन ने जो दूसरा प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञ का भाषा, तो ये तो पहला प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न है कि वह स्थित प्रज्ञ का भाषा और क्या है कि समाधिस्थ से, समाधि में स्थित जो पुरुष है उसकी क्या लक्षण है। और दूसरी नीचे लाइन में स्थित धी किम प्रभा से, वो किस प्रकार से वो बोलता है, बोलने की बात है। तो यहाँ पर जो बोलने का भाव है उसे भगवान बताते हैं आगे के 2 श्लोकों में। तो ये 56वां श्लोक है अभी। दुखेष्वनो द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो जहाँ भी भगवान से अर्जुन ने वाणी के बारे में पूछा है, तो वहाँ भगवान ने भाव की ही व्याख्या की है, क्योंकि वाणी में भाव की ही प्रधानता होती है। तो यहाँ पर भाव के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर अर्जुन को भगवान देते हैं कि उसके भाव कैसे होते हैं। भाव ही वाणी को व्यक्त करते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त होते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर, यानी दुखेषु, एक दुख नहीं, दुखेषु, बहुत दुखों की प्राप्ति होने पर, जीवन में जिसका सही दृष्टिकोण नहीं है तो दुख ही दुख उसे लगता है कि जीवन में यही है। दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्न मना, जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है। सुखेषु, सुखों की प्राप्ति होने पर विगत स्पृहा, जिसके मन में स्पृहा नहीं होती है कि ये बना ही रहे। वीतराग भय क्रोधा, वीत मने रहित, राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है। राग भय और क्रोध से रहित हो गया। मुनि यानी मननशील मनुष्य, स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाला, उच्यते कहा जाता है। कहते हैं भगवान, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता,
और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती है, जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वो मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्जुन ने तो स्थिर प्रज्ञ कैसे बोलता है, जैसा अभी कहा है, ये प्रश्न किया। तो ऐसा क्रिया की प्रधानता को लेकर के प्रश्न किया था। बोलने में तो क्रिया होती है ना, पर भगवान ने भाव की प्रधानता को लेकर के उत्तर दिया। भाव कि अंदर के भाव, उद्विग्न न होना, भय न होना, क्रोध न होना, राग नहीं, सब भाव की बात कर रहे हैं। क्रिया मात्र भावपूर्वक ही होती। कोई भी काम करते हैं तो पहले उसमें भावना होती, तभी हम वो कार्य करते हैं। मन में होता है इसको ऐसा बोलना है, इसको अंदर ऐसे उसके लिए दया करनी है, क्या करना, तो भाव आता है। तो भाव की प्रधानता से ही, चाहे कर्म वाणी से हो, चाहे शरीर से हो, किसी भी प्रकार से मन से हो, तो भाव की ही प्रधानता हो। भाव बदलने से एक क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती है। कोई किसी भाव से कुछ बोलता है, दूसरा किस भाव से उसको सुनता है, तो उसमें भेद हो जाता है। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। दुखेषु वनु द्विग्न मना, दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी संभावना ऐसा न हो जाए, कहीं वियोग न हो जाए, कहीं बीमारी न हो जाए, कुछ हो न जाए, हानि न हो जाए, अपमान न हो जाए, ये सब संभावनाएं रहती हैं। व्यक्ति जब कार्य करने चलता है तो पहले ये सब उसके अंदर भाव होता है। तो जिसके मन में उद्वेग नहीं होता है, चिंता नहीं होती है, क्रोध नहीं होता है, सब उद्वेग, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म का फल जो हम चाहते हैं वैसा न मिलना, प्रतिकूल मिलना, आदि आदि सब कुछ होता है। होने पर जो उद्विग्न नहीं होता है, शोक नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, जिसके द्वारा बाधा लगती है, तो इस तरह वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कोई भी परिणाम हो जिसमें जो शांत रहे, इस प्रकार के उद्वेगों से रहित रहे। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है कि दूसरों के हित के लिए कार्य करना। उसे अपना कोई स्वार्थ ही नहीं होता, तो फिर उसके अंदर उद्वेग नहीं आएगा। जैसा कि चाचा जी, पूज्य शुक्ला चाचा जी ने हैंडपाइप की व्यवस्था की थी। जो कुछ अभावग्रस्त थे, उनको पैसे की तंगी थी, तो नल लगवाया था, हैंडपाइप, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लगवाया तो, लेकिन उनको सुख नहीं दे सके वो सब। फिर झगड़ा से उसको उखाड़ ले गए सब पाइप वगैरह। तो वे उद्विग्न नहीं हुए, वे शांत रहे। वो उन्होंने सोचा उनका ये प्रारब्ध है। वो अपने लिए बहुत से कार्य हम जो करते हैं वो देखने में अपने लिए होते हुए भी वो लोक हितार्थ होते, जो कर्तव्य कर्म को ही प्रधानता देता, तो उनमें स्वार्थ नहीं होता। तो जो कर्मयोगी है उसका मुख्य कर्तव्य होता है। अब जैसे हम अपने आप कुछ डॉक्टरी का धंधा कर रहे हैं, कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं, तो भले ही पैसे मिलें, लेकिन उसमें मुख्य भाव होता है कि मरीज की सेवा करना, तो फल तो प्राप्त होगा ही। जब हम बीज जमीन में गाड़ेंगे तो फल तो आएगा ही, लेकिन उसकी कामना नहीं करते। दूसरों के हित के लिए कर्म करना
कर्मों के फल में कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो जाए, इस विषय में वो सावधान रहते हैं। ऐसा करने से उनके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण सावधान रहते हैं कि कामना तो नहीं, आसक्ति तो नहीं है हमारी, और उसमें इसी में प्रसन्नता रहती है उनको। तो इसलिए उनके अंदर इस प्रकार का उद्वेग नहीं होता है। फल कुछ भी मिले, प्रतिकूल भी हो, तो भी उनके मन में उद्वेग नहीं आता है, क्योंकि वे कर्तव्य कर्म करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने जितना कर सकते थे उतना उन्होंने भरपूर पूरे मनोयोग से उस कर्तव्य को किया। उसके बाद परिणाम कुछ भी। सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं होती है, अर्थात वर्तमान में या तत्कालिक आदर और प्रसन्नता, जब समय में बहुत ही इस समय उसकी बड़ा आदर हो रहा, प्रशंसा हो रही, तो वो नहीं चाहता कि ये आदर और प्रशंसा हर समय बनी रहे, बहुत अच्छा लग रहा, ऐसा ही होता रहे। अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती, ऐसी कामना नहीं होती, इच्छा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता है। यो न हर्षति, वो हर्षित नहीं होता है भगवान का भक्त। यही बात कर्मयोगी में भी हो। वीत राग भय क्रोधा, संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। मन पर रंग चढ़ गया कि ये बहुत अच्छी चीज है, कोई भी वस्तु है, हमें ये पाना है, तो राग हुआ, तो उससे आसक्ति हुई और उसको पाने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उसे नहीं पाने देता है, उसमें बाधा डालता है, उससे संबंध विच्छेद कराता है, ये मेरा है, वो सोचता है, और कोई उससे अलग उसको कर देता है, और वो सबल व्यक्ति है, तो वो सामने यदि आ गया तो फिर उसे उसका भय बना रहता है, क्योंकि वो उससे कुछ कर तो सकता नहीं है, बस भयभीत होता है कहीं ये ऐसा हमारी हानि न कर दे, कहीं ये कुछ नुकसान हमें न पहुंचा दे, तो उसके द्वारा वो भयभीत रहता है। जो वस्तु हमें मिली है, परमात्मा ने दिया है, यदि हमारे अंदर आसक्ति है तो वो एक दिन छूटती तो सभी कुछ है, तो इसलिए जो सत्य है उसका उसे भय बना रहता है, जाने वाली वस्तु है, ये भी बात है। अगर वो व्यक्ति निर्बल होता है, वो जो बाधा डालता है, जो हमारे पास वस्तु है उसमें वो बाधा डाल रहा है, हमसे अलग कर रहा है, तो फिर हम उसके प्रति क्रोध कर देते हैं, वो यदि हमसे कमजोर है। परंतु जिसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का, उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग और भय, क्रोध ये स्वाभाविक नष्ट हो जाता है। फिर उसे क्रोध नहीं आता कि हमारा तो कार्य है उसके लिए कुछ करना, सेवा करना, परहित करना, परिणाम कुछ भी हो, मान मिले या अपमान, इसको चिंता नहीं होती। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो जाता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग यानी स्पृहा, राग, भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वो साधक रहता है। आंशिक रूप में भी पूर्ण रूप से नहीं समाप्त हुआ, कभी भय हो जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कामना आ जाती है, ये सब उद्वेग एकदम से नहीं समाप्त होते, समय लगता है, तो वो साधक कहलाता है। पर सावधान रहता है, कार्य करने में उनको पहचानता है, इनसे सर्वथा रहित होने पर वो सिद्ध हो जाता है। तो वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। तो यहाँ पर वासना, कामना आदि सभी एक राग के ही स्वरूप हैं। वासना कब होती है? जब अंदर
कामना दब जाती, जिनको हम पूरी नहीं करते, जो बस जाती हैं, वो वासनाएं हैं। केवल वासना का तारतम्य होने से उनसे अलग अलग नाम होते हैं, नाम अलग दे दिए जाते हैं। जैसे अंतःकरण में जो छिपा हुआ राग है उसका नाम वासना है, जो छिपी है कामनाएं, आवासनाएं। तो उन वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति और प्रियता है। मुझे यह वस्तु मिल जाए, ऐसी जो इच्छा होती है, जो प्रकट है, उसको कामना कहते हैं। कामना पूरी होने की जो संभावना है कि अब ये उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। आशा, एक आशा जो है वह क्या होती है कि शायद ये काम पूरा हो जाए। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर पदार्थों के बढ़ने की तथा पदार्थों के और मिलने की जो इच्छा है, कामना तो पूरी हो गई है, और बढ़ जाए, धन और बढ़ जाए, ये और अच्छा हो जाए, और मान मिले और सम्मान मिले, तो इसको लोभ कहते हैं। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने पर उसे तृष्णा कहते हैं। तो तात्पर्य है कि उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठता है, महत्व बुद्धि है हमारी, उसी को वासना, कामना आदि नामों से कहते हैं। तो इनकी दुख में उद्विग्न ना हो, जो सुख की आसक्ति ना हो, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, वही मननशील कहा जाता है, वही व्यक्ति। इस प्रकार इसमें वर्णन किया गया है।